नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। विഴിञम बंदरगाह है केरल का गौरव। मंत्री वीएन वासवन ने परियोजना से जुड़े राजनीतिक मुद्दों को किए स्पष्ट। बंदरगाह मंत्री वीएन वासवन ने दावा किया कि विഴിञम अपने सभी चरणों को पूरा करने के बाद 3 मिलियन कंटेनरों को संभाल सकता है। ट्रायल रन के बाद से अब तक 285 जहाज इस पर सवार है। राज्य सरकार ने 2936 स्थानीय निवासियों को 116 करोड़ रुपए वितरित किए। सरकार ने मछुआरों और सामाजिक ताकतों के साथ बातचीत के बाद बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान की। मछली पकड़ने के बंदरगाह का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, जहां विഴിञम के माध्यम से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वासवन ने बताया कि अगर सिर्फ पत्थर रखे गए तो जहाज नहीं चलेगा और पिनराई की सरकार के दौरान ही बंदरगाह को चालू किया गया था। अनवर यूडीएफ में शामिल होने का रास्ता खोज घटक दलों में से एक के साथ विलय कर कदम बढ़ा रहे हैं। केरल के पूर्व विधायक पीवी अनवर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संयोजक है। उन्होंने सीएमपी समेत कई पार्टियों से बातचीत की है ताकि तृणमूल कांग्रेस को यूडीएफ के किसी भी सहयोगी दल के साथ विलय कर फ्रंट में शामिल किया जा सके। कांग्रेस के नेताओं को इस कदम की जानकारी है। केरल के कोड़िकोड में आयोजित यूडीएफ की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने अनवर को बताया कि सहयोगी दल के साथ विलय और फ्रंट में शामिल होने पर कोई तकलीफ नहीं होगी। विഴിञम को सतीशन की शुभकामनाएं, सीएम ओमन चांडी की यादें ताजा हुई। विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने विഴിञम पोर्ट पर जून 2015 में केरल के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी के विधानसभा भाषण को फेसबुक पर शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि विഴിञम पोर्ट राज्य के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था और लोगों को उनके पहल को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाने के साथ ही विഴിञम पोर्ट एक वास्तविकता बन गया। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, मंत्री और सांसद सुबह 11 बजे समारोह में शामिल हुए। राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और विഴിञम पोर्ट पर एक विशेष स्थल बनाया गया था। हालांकि वीडी सतीशन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वन विभाग रैपर शिकारी के खिलाफ बाघ के दांत मामले पर आगे की कार्रवाई की चर्चा करने बैठक करेगा। वन विभाग की बैठक रैपर शिकारी के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में खुद वन मंत्री ने सामने से समर्थन दी है। उन्होंने बाघ के दांत के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। वन विभाग द्वारा दर्ज किए गए शिकारी मामले पर चीफ मिनिस्टर द्वारा अपना रुख स्पष्ट किए जाने पर वन मंत्री अपना आपा खो बैठे। मामले की जांच के लिए वन विभाग प्रमुख को नियुक्त किया गया है। जब तक वैज्ञानिक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जाते तब तक अपराध साबित नहीं हो सकता। नतीजन पेरंबौर मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकारी को जमानत दे दी। वन विभाग ने मामले में शामिल वेदन और अभिनेताओं के साथ दोहरा न्याय करने का दावा किया। सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार, नौसेना की पाकिस्तान को तबाह करने की चेतावनी अगर भारतीय क्षेत्र में कदम रखे। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पाकिस्तान की ओर सतर्क हुए। नौसेना ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में घुसे तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। अरब सागर में सैन्य अभ्यास आगे भी जारी रहेगा। वायुसेना के अभ्यास में राफेल और दूसरे विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमा और नियंत्रण रेखा पर और हथियार तैनात किए जाएंगे। अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारत पर आक्रमण करने पर भारी वार की धमकी दी। सेना के ALH हेलीकॉप्टर बख्तरबंद वाहनों और ड्रोन्स को नष्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान द्वारा बार बार किए गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर आक्रमण के कारण भारत की सुरक्षा चौकसी बढ़ गई है।